फाइनली हो गई वीरेंद्र की वापसी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब टेररिस्ट अटैक में लक्ष्मी की जान पर खतरा आएगा और ऋषि जब पूरी तरह से टूट जाएगा और लक्ष्मी के बिना अकेला हो जाएगा, तभी दादी ऋषि के पास आएगी और ऋषि को कहेगी कि बेटा ऋषि, आज अगर मेरा बेटा वीरेंद्र होता तो हमारा परिवार कभी अकेला नहीं होता, लक्ष्मी तुम्हारे साथ हमेशा से रहती। और अब देखो, वीरेंद्र के जाने के बाद हमारा पूरा परिवार हमेशा सूना सूना लगता है और आज मेरा बेटा वीरेंद्र होता तो लक्ष्मी की हालत को देखकर वो भी रोता और तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाता। यह सुनकर तभी ऋषि को अपने डैड वीरेंद्र की याद आ जाएगी, जहाँ पर तभी ऋषि अपनी दादी को कहेगा मुझे पता है, और तभी सबसे बड़े राज का ऋषि खुलासा करेगा कि वीरेंद्र कहाँ गया है और ऋषि के डैड कहाँ पर है। ये दादी को खुलासा करते हुए जब ऋषि दादी को कहेगा कि डैड सालों पहले हॉस्पिटल से गायब हो गए थे, जिसके बाद वो कभी नहीं मिले और पता नहीं अभी वो किस हालत में और कहाँ पर होंगे। ये कहकर तभी दादी ऋषि को कहेगी तुमने सही कहा, मेरा बेटा इतने सालों से कहाँ चला गया और कहाँ पर है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और सालों बाद लक्ष्मी लौटकर आ गई लेकिन मेरा बेटा नहीं आया। तभी वीरेंद्र का दूसरे घर में चेहरा दिखाया जाएगा, जहाँ पर वीरेंद्र पूजा पाठ कर रहा होगा और वीरेंद्र की जैसे ही दूसरे घर में पूजा पाठ खत्म हो जाएगी और वीरेंद्र ऑफिस के लिए जा रहा होगा, तभी वीरेंद्र की नजर घर के टीवी पर पड़ेगी और वीरेंद्र सीएम और लक्ष्मी के टेररिस्ट अटैक वाला न्यूज देखेगा, जिसे देखकर वीरेंद्र को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर वीरेंद्र को पता चलेगा कि उसकी बेटी लक्ष्मी लौट आई है और वो और कहीं नहीं बल्कि ऋषि के साथ ओबरॉय मेंशन में है और अभी लक्ष्मी की जान खतरे में है। तभी यह न्यूज देखकर लक्ष्मी के पास जाने के लिए वीरेंद्र निकल जाएगा, जहाँ पर वीरेंद्र जैसे ही ओबरॉय हाउस पहुँचेगा और घर का नौकर वीरेंद्र को देखेगा, तभी घर के नौकर को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर घर का नौकर हॉस्पिटल में ऋषि को कॉल करेगा और ऋषि को कहेगा कि वीरेंद्र जी आए हैं, आपके फादर आए हैं। तभी यह सुनकर ऋषि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और ऋषि हॉस्पिटल से अपनी कार लेकर तुरंत अपने घर पहुंच जाएगा, जहां पर ऋषि सालों बाद अपने डैड वीरेंद्र को देखेगा। तभी ऋषि काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और रोते हुए ऋषि वीरेंद्र को अचानक से गले लगा लेगा और ऋषि वीरेंद्र के बाहों में रोते हुए कहेगा कि डैड अब कहाँ चले गए थे, और लक्ष्मी का नाम लेते हुए कहेगा कि लक्ष्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यह सुनकर तभी वीरेंद्र ऋषि को हिम्मत देते हुए कहेगा मुझे पता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी लक्ष्मी के लिए आया हूँ। ऐसा सुनकर तभी ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर ऋषि वीरेंद्र से सवाल करेगा कि डैड आप इतने टाइम से कहाँ चले गए थे। तभी वीरेंद्र कहेगा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले लक्ष्मी कहाँ है और कौन से हॉस्पिटल में है मुझे लेकर जा। ये वीरेंद्र की बात सुनकर तभी ऋषि वीरेंद्र को हॉस्पिटल में ले जाएगा, जहाँ पर लक्ष्मी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होगा और वीरेंद्र अपनी बेटी लक्ष्मी को देखेगा। तभी वीरेंद्र के आंखों से आंसू आ जाएंगे, यहाँ पर वीरेंद्र नीलम और मलिष्का से मिलेगा। तभी वीरेंद्र को अपनी पुरानी बातें याद आ जाएगी, जहाँ पर नीलम और मलिष्का हमेशा लक्ष्मी को नीचा दिखाते थे, जहाँ पर नीलम रोती हुई वीरेंद्र के पास आएगी और नीलम वीरेंद्र को कहेगी कि आप कहाँ चले गए थे, आपको पता है हम आपके बिना कितना ज्यादा परेशान रहते थे, आपके बिना हम अकेले हो गए थे, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर हमने अपने आप को अकेला नहीं पाया, अब आप आ गए हैं तो कहीं मत जाइएगा। यह सुनकर तभी वीरेंद्र कुछ बोल नहीं पाएगा और वीरेंद्र की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं, और वीरेंद्र को लक्ष्मी के लिए वापस आना चाहिए क्या नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।